तो वहाँ पे क्या क्या हुआ? वो उन्होंने वो जो अधिकारी है उसको गाली दे दिया। हाँ, क्या गाली दिया? वो सेल्के ने कि तू 2 दिन में ये खाली करो, ये तोड़ डालो, नहीं तो तुम्हारा इधर से मैं बदली करूंगा, ऐसा जोर जोर से। अभी वो वीडियो क्यों कट किया कि उसमें वो गाली दे रहा है ना उसको। अगर हम लोग अगर कोई सरकारी अधिकारी को गाली देते, उन्होंने हमारे ऊपर केस करना मांगता है। कौन सी गाली थी? माँ की, बहन की या कुछ और? उसको धमकी दिया उनको कि 2 दिन में ये तोड़ो, नहीं तो तुम्हारा। ये है कौन? अधिकारी ने क्या किया? अधिकारी को पूछो ना आप क्या किया उन्होंने। कुछ नहीं किया। उसको पूछो, मैं उसको इसके लिए मैं बोला, मेरा वो वीडियो में दिखा देगा आवाज बंद करके। मैं बोला मोटे साहब इधर आओ, ये कौन है जो आपको गाली दे रहा है? मैं आमदार साहब को बुलाया। आमदार साहब आप होते हुए अधिकारी को गाली दे रहे हैं, कौन है ये? फिर मालूम पड़ा कि ये बात कर रहा है सबको कि ये आमदार, दोनों आमदार को टिकट भी मैंने दी है। अच्छा, ये इतना इसकी बड़ी चलती है। कार्यकर्ता इतना आक्रोशित थे, हाँ, मारने तक आ गए थे। आमदार ने कुछ नहीं बोला आपको? आमदार साहब मेरे को बोलते हैं रुपये जाने दो। मैं बोला आमदार साहब अच्छे आदमी हैं, आप अच्छे आदमी हैं, सर्वे नंबर 6 में हॉस्पिटल टिकट लाने वाले भी हम लोग हैं। अच्छा। तो अभी आप बोलो, इसके लिए तो आमदार उनको कुछ बोल नहीं रहा है। कल आपको डर लग रहा था कहीं आप मार खा जाएं लोग? मैं किसके बाप को डरता नहीं। मैं महापौर पद पे एक जवाबदार व्यक्ति हूँ। अगर मेरे घर पे आएगा तो राजनीति गई भाड़ में। धक्का मुक्की वहाँ हो रहा था ना? धक्का मुक्की हो गए। वो बोल रहा है वो अधिकारी को कि ये तोड़ डालो। मैं बोला तोड़ के दिखा। जो आदमी अधिकारी को गाली दे सकता है तो आपको भी धक्का दे सकता था, आपको मार सकता था, तो कुछ तो डर लगा रहेगा थोड़ा बहुत। मुझे डर नहीं लगा है। अभी आमदार साहब थे, उनका मैं रिस्पेक्ट रखे। हम लोगों ने वहाँ पे जो करने का था वो उनको किया। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो उसको जवाब इससे ज़्यादा मिलेगा उनको। आपको नहीं ऐसे ही हो गए, ऐसे ही हो गए। मगर जैसे झाकन भी लगाया तो रील, ये चल के भी जाएगा तो रील, ये स्मशान भूमि में भी जाएगा तो बैच लगा के रील। क्या चालू है ये? आपको भी सीखना चाहिए, आपको वो बनाना चाहिए। अभी सीखूंगा, मगर वो सीखने की जरूरत। किससे सीखेंगे आप? एक ध्यान में रखो, हमारा नाम ही लोगों को सबको मालूम है, इनको रील बना के नाम बनाने का है। ठीक है, खैर अभी आप सतर्क रहिए, थोड़ा सावधान रहिए। और बीजेपी के जितने भी लोग हैं और बहुजन जितने भी लोग हैं, इस तरह से जो चल रहा है फिलहाल हिंसा, वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और आप भी कहीं जाइएगा सतर्क रहिएगा, कोशिश कीजिएगा कहीं विवाद ना हो। अगर हाँ। धन्यवाद मेरा। और रील बनाना सीखिए अब पत्रकार को मेरा तो मैं किसकी सुनने वाला नहीं। आप लड़ेंगे, रुकेंगे नहीं? मैं वो तो मैं मेरा आप यही देखो जी, मेरे के जिधर है उधर मैं उसको जवाब दूंगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो कोई भी पद पे होगा तो कोई भी किसके, आप मैं बोला आपका फ्लैट है, रजिस्ट्रेशन किया है, और वो कोई बोलेगा ये मेरा फ्लैट है, तो क्या करेंगे? तो वही करूँगा जो करना है। बस। नमस्कार, मैं रही पंडित और इस वक्त मैं हूँ नाला सुपारा में। और दरअसल पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए इस वक्त वसीम विरार जो विधानसभा है काफ़ी गर्म है। और यहाँ के जो आमदार हैं और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी आक्रोश भी है और काफ़ी उत्साह भी है, चाहे वो बहुजन विकास अघाड़ी को हों या फिर वो बीजेपी के हों। कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रुपेश यादव हैं और बीजेपी के नेता हैं, और उसके साथ में आमदार भी हैं, राजन नाइक और तमाम और भी लोग पदाधिकारी हैं, एक जगह पे हैं और वहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है, लेकिन जो आवाज़ है वो म्यूट किया गया है। तो बात क्या हो रही है समझ नहीं आ रहा है और वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। किसी ने कहा कि रुपेश यादव की पिटाई हो गई, किसी ने कहा रुपेश यादव ने पीट दिया बीजेपी वालों को। तो लगातार एक पूरा मुद्दा वायरल हो रहा है। और वो जगह है, वो जगह क्या है और वो लोग कौन थे जहाँ पे आमदार राजन नाइक भी थे और आप भी थे, क्या था विवाद? सर मुझे कल फ़ोन आया कि दादा कहाँ पे हो? तो मैं घर पे खाना खा रहा हूँ। बोलता है अपने जगह पे यहाँ पे 20-25 लोग आए यहाँ पे बीजेपी के और अधिकारी आए। वैसे मैं वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे देखा तो अपने राजन नाइक साहब गाड़ी में बैठे थे, 20-25 जन वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नगर पालिका के अधिकारी थे, और वहाँ पे जेसीबी लाया था। तो मैं अधिकारी को पूछ रहा था कि बाबा क्या हो गया, इधर क्यों आए आप? तभी तक वो अशोक शेल्के करके बीजेपी का एक कोई नेता है बड़ा, अच्छा, वो वहाँ पे बोला कि मोटे साहब ये 2 दिन में तोड़ डालो, नहीं तो तुम्हारा 2 दिन में मैं बदली करूँगा। तो मोटे साहब को मैं बोला मोटे साहब ये है कौन जो 2 दिन में आपको बदली कर रहे हैं? मैं राजन नाइक साहब को बुलाया, साहब ये कौन है इनका बदली करके ये कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? बल्कि फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा कि राजन नाइक साहब और 2-4 अपने 20-25 जन वो लोग ऊपर सर्वे नंबर 6 का जिधर हॉस्पिटल का जगह है देखने के लिए गए थे। वो देखने के लिए गए थे, बाद में यहाँ पे आए और सीधा जेसीबी लेके आए जगह पे। अभी ये जो जगह है वो 2007-8 में, ये मेरा 7/12 हमारा नाम इस पे कंपनी के नाम पे,
5 गुंठा मेरा, भानुशाली जी का 7 गुंठा जगह है, उसका सब गवर्नमेंट का सर्वे बिर्वे होके उनकी बाउंड्री मेरी जगह पे बाउंड्री है, उसके ऊपर जो 90 गुंठा जो हॉस्पिटल के लिए दिया है, बल्कि वो पहला गुलचरण जगह है हमारी, वो गुलचरण 16 एकड़ जगह थी, उसमें से हम लोगों ने नगर पालिका थी उस टाइम पे, मैं नगर सेवक था, 40 गुंठा का स्मशान भूमि का हम लोगों ने प्रोविजन किया, 10 गुंठा पंपिंग के लिए लिया, और जो बाजू का जो जगह थी जो उसमें हमारी मांग थी कि वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल होना मांगता है। महानगर पालिका का उधर बजट कम था, उस टाइम पे 100 बेड का वहाँ पे प्रोविजन किया, तो 100 बेड का हॉस्पिटल का सर्वे जब हो गया, उद्घाटन हो गया, तो उद्घाटन जहाँ पे स्मशान भूमि है उसके बाजू में कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों का गाँव करे की मांग थी कि स्मशान भूमि के बाजू में मत करो, क्योंकि वहाँ पे कोई एडमिट नहीं हो सकता, वो इतना जगह है तो दूसरी जगह पे करो। फिर हम लोग आमदार हितेंद्र ठाकुर साहब को मिले, सतीश दादा को मिले, वो सब जगह का हम लोगों ने लेआउट लेके गए सब गए, तो यहाँ की जो आबादी है 35-40 लाख लोक संख्या है। यहाँ से जब मुंबई में जब कोई कुछ दिक्कतें आती तो मुंबई लेके जाना पड़ता है, उधर 2.5-3 घंटा लगता है, तो हमारी मांग थी कि यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल होना मांगता है, तो दादा ने वहाँ पे 400 बेड का हॉस्पिटल का प्रोविजन किया, उसका प्लान निकाला, वो प्लान 10 बार हम लोगों को सबको बुला के कार्य करते हैं, क्या होना मांगता है, कैसा होना मांगता है, ये पूरा प्लान अपने आमदार के पास था। तो जहाँ पे जो हॉस्पिटल प्रोविजन किया था वो जगह मिली कोर्ट के लिए, ये गुलचरण, फिर बाद में उसके बाद में महाराष्ट्र शासन, फिर ये 90 गुंठा जगह एक कोर्ट के नाम पे हो गया 7-12। फिर कोर्ट ने वहाँ पे पोजीशन लिया, उनकी बाउंड्री की, फिर बाद की उनको क्या दिक्कत आई मालूम नहीं, वो लंबा गिर रहा था, इसके लिए वो वापस आमदार साहब के पास गए, आपा ने उनको जो प्रांत ऑफिस है तहसील, वहाँ पे उनको जगह, वो उन्होंने दो जगह देखी थी, उसमें वो डिसाइड किया। मगर उनका कहना ऐसा था कि जब तक हम लोगों को ये जगह हैंड ओवर नहीं होता, हमारे नाम पे 7 बार ही नहीं होता, तब तक इसका पोजीशन हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे उनका ये हो गया, उसने वो पोजीशन छोड़ के महानगर पालिका के नाम पे ये हस्तांतर हो गए, उसका 7 बार हो गया। अभी वो उधर जगह है, सिर्फ 90 गुंठा है, 16 एकड़ में से सिर्फ 90 गुंठा ही जगह मिली है, बाकी की लैंड तो पूरा ओपन है, जहाँ पे बहुत झोपड़ी हो गई, वहाँ पे बहुत से वो रास्ता गया वहाँ पे, तो वहाँ पे तो उसके ऊपर कार्रवाई की, हमारे सबके गाँव करके हमारे सबके मांगे, मगर वो ऊपर का जगह छोड़ के ये सीधा JCP के प्लॉट पे आए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप महानगर पालिका के अधिकारी को फ़ोन करो कि कल उधर सर्वे था क्या। मैं मुद्दे पे आता हूँ। मैं बोल रहा था कि इसी मुद्दे को लेके अस्पताल के भूमि पूजन के लिए 2024 इतना विवाद हुआ था, बहुजन वाले और बीजेपी वाले आपस में भिड़ गए थे, बाद में उद्घाटन किया गया और उसके बाद वो काम ऐसे रुका हुआ था, अभी भी विवाद जो चल रहा था कोर्ट का और ये सब, अभी वो ख़त्म हो गया। ठीक है, कल जो हुआ, पहले हम कल की चर्चा करते हैं। वो वीडियो पूरा म्यूट था, तो वहाँ पे क्या क्या हुआ? वो उन्होंने वो जो अधिकारी है उसको गाली दे दिया। हाँ, क्या गाली दिया? वो सेलके ने कि तू 2 दिन में ये खाली करो, ये तोड़ डालो, नहीं तो तुम्हारा इधर से मैं बदली करूंगा, ऐसा जोर जोर से। अभी वो वीडियो क्यों कट किया कि उसमें वो गाली दे रहा है ना उसको। अगर हम लोग अगर कोई सरकारी अधिकारी को गाली देते तो उन्होंने हमारे ऊपर केस करना मांगता है। कौन सी गाली थी? माँ की, बहन की या कुछ और? उसको धमकी दिया उनको कि 2 दिन में ये तोड़ो, नहीं तो तुम्हारा। ये है कौन? अधिकारी ने क्या किया? अधिकारी को पूछो ना आप क्या किया उन्होंने। कुछ नहीं किया। उसको पूछो। मैं उसको इसके लिए मैं बोला, मेरा वो वीडियो में दिखा देगा, आवाज बंद करके मैं बोला मोटे साहब इधर आओ, ये कौन है जो आपको गाली दे रहा है। मैं आमदार साहब को बुलाया, आमदार साहब आप होते हुए अधिकारी को गाली दे रहे हैं, कौन है ये। फिर मालूम पड़ा कि ये बात कर रहा है सबको कि ये आमदार, दोनों आमदार को टिकट भी मैंने दी है। कि इतना इसकी बड़ी चलती। कार्यकर्ता इतना आक्रोशित थे, हाँ, मारने तक आ गए थे। आमदार ने कुछ नहीं बोला आपको? आमदार साहब मेरे को बोलते हैं रुपीज जाने दो। मैं बोला आमदार साहब अच्छे आदमी हैं, आप अच्छे आदमी हैं, सर्वे नंबर 6 में हॉस्पिटल होना मांगता है, ये हमारी मांग है। आप सर्वे बिर्वे कुछ नहीं, ये JCP लेके इधर क्यों आए, और अगर आपके कोई घर पे आएगा तो क्या होगा जाएगा। आमदार बोलता है कि नहीं, अपने को सिर्फ सर्वे नंबर 6 का देखने का है, इधर तो मैं बोला ही नहीं। तो फिर ये हंगामा हो गया क्यों? तो उस आदमी को आमदार ने डांटा नहीं, कुछ बोला नहीं? उसको बोला कि तू, मैं बोल रहा हूँ ना, तो तू क्यों बीच में आ रहा है, ऐसा वो बोले। मगर वो वीडियो ही कट किया है ना उन्होंने। हम रील बनाते नहीं, इसके लिए हम लोगों ने वीडियो नहीं निकाली। अभी हमको भी रील बनाना शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं लगता है कि वसीम विरार में चुनाव के बाद 2 आमदार बने, स्नेहा पंडित दुबे और राजन नाइक, लेकिन आपको नहीं लगता वसीम विरार में कई और भी आमदार हैं जो स्वयं घोषित आमदार हैं, आमदार से ज़्यादा पावर रखते हैं, उनसे अधिक धमकी देते हैं, उनसे अधिक बोलते हैं? कौन है ये लोग? मैं देखो, मैं अभी आमदार के ऊपर, मैं दोनों के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, उनके आसपास की जो कार्यकर्ता। आपको एक ही बोल रहा हूँ, दही अंडी गई,
गणपति गए, नवरात्र गई, दीपावली गई, जो सड़क का जो मुद्दा लोगों का है, जो गटर है, रास्ता है, डेवलपमेंट है, बराबर है। अभी ये मुद्दा भटकाने के लिए जो चल रहा है लोगों का, अभी हमारे सब जो नाम आए इलेक्शन के, आप देख रहे इलेक्शन में नाम एक एक 60 बार नाम आए, तो ये मुद्दा जो है वो भटकाने के लिए ये अभी ये चालू है। और मैं तो बोलता हूँ कि आप जो बोले कि आमदार की नहीं चलती है, दोनों भी आमदार की, ये जो स्वयं घोषित जो नेते हैं ये लोग तो बोलते कि आमदार को टिकट लाने वाले भी हम लोग हैं। अच्छा। तो अभी आप बोलो, इसके लिए तो आमदार उनको कुछ बोल नहीं रहा है। कल आपको डर लग रहा था कहीं आप मार खा जाएं लोग? मैं किसके बाप को डरता नहीं। मैं महापौर पद पे एक जवाबदार व्यक्ति हूँ। अगर मेरे घर पे आएगा तो राजनीति गई भाड़ में। धक्का मुक्की वहाँ हो रहा था ना? धक्का मुक्की हो गए, वो बोल रहा है वो अधिकारी को कि ये तोड़ डालो। मैं बोला तोड़ के दिखा। नहीं, जो आदमी अधिकारी को गाली दे सकता है तो आपको भी धक्का दे सकता था, आपको मार सकता था, तो कुछ तो डर लगा रहेगा थोड़ा बहुत। मुझे डर नहीं लगा है। अभी आमदार साहब थे, उनका मैं रिस्पेक्ट रखे, हम लोगों ने वहाँ पे जो करने का था वो उनको किया। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो उसको जवाब इससे ज़्यादा मिलेगा उनको। आपको नहीं लगता है कि कोई बीजेपी का प्रोग्राम हो आपको वहाँ जाने बचना चाहिए या सिक्योरिटी के साथ में जाना चाहिए? ये मेरा मोबाइल चेक करो और इस पर बीजेपी का कल से कितना फ़ोन आया वो आप देखो। वो उनका क्या क्या फ़ोन है, मेरे ख्याल से हर पक्ष के लोगों ने फ़ोन किया। मैं सबसे दोस्ती, मगर ज़्यादा बीजेपी के लोगों का फ़ोन है क्या ये अभी वहाँ पे मेरे ख्याल से कॉर्पोरेटर बनने का है इसको, तो उधर 8-9 जन नाम है, तो ये ज़्यादा वहाँ पे ये कर रहा है, उड़ी मार रहा है ज़्यादा, बराबर है। इसके लिए ये बड़ापन दिखा रहा है इसको ये करके। मतलब जिसका वीडियो वायरल होगा, जो ज़्यादा फेमस होगा, उसको टिकट मिलेगा, उसको टिकट मिलेगा। ऐसा बीजेपी में। मगर अभी मैं एक बताऊँ कि जब महापौर, मैं महापौर उप महापौर था, मेरे अगर जहाँ पे घर की जगह मेरी है उधर तक ये पहुँच सकते, तो सर्वसामान्य लोगों का क्या है? आज सर्वे वहाँ पे नहीं था, कुछ नहीं था। जेसीपी लेके आए, वो झूठे बातमी लगा रहे हैं और वो वीडियो ये कर रहे, मुट कर रहे, मतलब आवाज़ बंद कर रहे हैं। अगर सच्चाई तो दिखाओ ना। और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अजीत मोटे साहब को आप फ़ोन करके पूछो कि रुपेश यादव एक लफ्ज़ भी आपको बोला गया, बल्कि आपको बदली करके आपको दम देने का किसने कहा? उन्होंने सबको बताया। अभी बीजेपी वाले कमेंट कर रहे हैं और हमने डाला वीडियो कल का, उनका कहना है कि रुपेश यादव खुद ही भ्रष्ट हैं, तो क्या करेंगे? हाँ, 25 साल से हम भ्रष्ट गिरे। आप एक लोड बीरिंग एक चाली में किसको पूछो, अगर वैसा रहता तो इतने बड़े बड़े पद पे मिलता था। पर वो तो सब बोलेंगे ये बिल्ला लगा के आरटीआई कौन मार रहा है, देखो ये सेल्के का आरटीआई निकालो, कितने लोगों के ऊपर आरटीआई मारा। तो जहाँ आपकी जगह लोग वहाँ घुसे थे आपके जगह में बिना आपसे पूछे, उन पर आपने ट्रेस पासिंग का केस नहीं किया? वो करूँगा मैं, सब पिक्चर दिखाई, ये ऐसे पेपर नहीं निकाला, ये देखो ऐसे पेपर नहीं निकाला। मैं एक बताता हूँ, मैं बहुत लोगों का, मैं सर्वसामान्य इसमें से आया हूँ। मैं सब लोगों का रिस्पेक्ट कर, हर जाति धर्म के लोग। आप देखा रात कल से यहाँ पे 5-10 हज़ार लोग आके ये मिले। मैं बोला कौन है उसको अपन इसके ऊपर ये करने का? मैं कायदेशीर है, मैं करूँ। जहाँ पूरा विवाद चल रहा है वहाँ पे कोई बीजेपी का भी नेता है जिसने कब्जा किया, बिल्डिंग बनाया, आपको किसे पता? कब्जा किसने? नाम मत लीजिए। कब्जा किसने नहीं किया? हाँ। मैं बोलता हूँ ना आपको, हमारे जो माजी नगर से भानुशाली साहब है, अच्छा, उनका 7 गुंठे का जगह है, अपना 5 गुंठे का, वो बेचारा बिल्डिंग बन रहा है, मैं घर बन रहा हूँ, इतना ही है। इतना ही। अगर मेरे को ऐसा रहता था तो मैं उनका भी दिखाता था, मगर मेरे को क्यों दिखाने का है? वो सच्चाई है, उसने सब पासिंग करके लिया है। और हम लोग इतने बड़े बड़े पद पे है तो 5 गुंठा क्यों? सर्वे नंबर 6 में 16 एकड़ जगह है, वो 2-4 एकड़ कब्जा करता था। आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा मैं। अच्छा बताइए कि जो राजन नाइक जी हैं, आपको नहीं लगता वो काम करना चाहते हैं, लेकिन जो उनके आसपास के लोग हैं तो उससे उन काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कोई रोक रहा है काम करने से? नहीं, उन लोगों का क्या है? आपका क्या विचार है? मेरा एक ही है, हॉस्पिटल का मुद्दा बहुजन को भी मांगता है, बीजेपी को मांगता है, हर पब्लिक को मांगता है। आप एक साथ आके सब करके, अभी हमको उसकी पूरी डिटेल मालूम है। अगर मन अच्छा करने का होगा तो सब जन एक साथ बैठ के अपन कर सकते हैं कि बाबा इधर कैसा होना मांगता है, क्या मांगता है। अभी आमदार साहब के तो पास पूरा प्लान है, हमारे युवा आमदार के पास, तो सब एक साथ बैठ के, हमको वो जगह का पूरा डिटेल मालूम है, तो बैठ के उसका अगर मन से अगर वो बनाने का होगा तो ये ऐसा ये धंधा करके नहीं चलेगा। सबको एक साथ बिठा के वो होना मांगता है। तुम्हारे मन में अगर कपट नहीं होगा, अगर अच्छे ढंग से होगा तो आओ, हम भी तैयार है करने के लिए। अब मुझे बताइए कि अभी चुनाव होने वाला है, दिसंबर या जनवरी में होगा। चुनाव के पहले ये हाल यहाँ पे है, तो चुनाव के दौरान क्या लगता है वसीम विरार का माहौल कैसा होगा? 35 साल में राजनीति अलग जगह पे थी, 1-1.5 साल में राजनीति पूरी गंदी हुई है।
वसई तालुके में। आप देख रहे हैं जो मेन मुद्दा जो है काम का, रास्ते का, गटर का, ये भटका के कुछ ये अलग अलग स्टंट कर रहे हैं और इसको स्टंट करने के बाद इनको बड़े बड़े पद मिलते हैं, इसके लिए स्टंट चालू है इनका। माहौल काफ़ी गर्म रहेगा हर एक वार्ड में, नगर सेवक में हम लोगों ने लड़ाइयाँ होगी, झगड़े होंगे। हम लोगों का काम किया है, वो काम लेके हम लोग, सिर्फ एक गलती हो गया हम लोगों ने रील नहीं बनाए। हम लोगों ने करोड़ों रुपए के काम किसने किए। रोका था आपको? वो हम लोग को नहीं ना, अब लोगों को मालूम है किसने काम किया। बनाने आता नहीं था, बनाया नहीं अब। नहीं, वो तो बनाने के लिए सब आता है, मगर एक ही बात होगी कि जहाँ पे लोगों के साथ में हम लोग, जिसका पानी का प्रश्न है, किसका लाइट का है, किसका गटर का है, ये 35 साल में ये दिख रहा है, ऐसा ही हो गया क्या? ऐसा ही हो गया। मगर जैसे झाकन भी लगाया तो रील, ये चल के भी जाएगा तो रील, ये स्मशान भूमि में भी जाएगा तो बैच लगा के रील, क्या चालू है ये? आपको भी सीखना चाहिए, आपको वो बनाना चाहिए। अभी सीखूंगा, मगर वो सीखने की जरूरत। किससे सीखेंगे आप? एक ध्यान में रखो, हमारा नाम ही लोगों को सबको मालूम है, इनको रील बना के नाम बनाने का है। ठीक है, खैर अभी आप सतर्क रहिए, थोड़ा सावधान रहिए। और बीजेपी के जितने भी लोग हैं और बहुजन जितने भी लोग हैं, इस तरह से जो चल रहा है फिलहाल हिंसा, वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और आप भी कहीं जाइएगा, सतर्क रहिएगा, कोशिश कीजिएगा कहीं विवाद ना हो। अगर धन्यवाद मेरा। और रील बनाना सीखिए आप। आप पत्रकार को एक भाई नाते आपको एक विनंती करता हूँ कि आप देश के चौथे स्तंभ हैं, जहाँ पे भी ऐसे लोग ये करते होंगे तो आपने भी आवाज़ उठाना मांगता है। नहीं तो कल जो अच्छे कार्यकर्ते ये यहाँ से बाद होंगे, जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग गलत करते हैं तो भले कोई भी पद पे होने दो, आप उसका ये करना मांगता है। मगर ये जो ऐसे गलत न्यूज़ लगा के ये बड़ेपन दिखा रहे हैं, क्या क्या उधर पक्षों को दिखाए, तो ऐसे लोगों को आप लोगों ने भी दबाना मांगता है। दिक्कत क्या पता है आपको कि पत्रकार अगर बहुजन की खबर चलाता है तो बीजेपी वाले बोलते हैं कि वो दलाल हैं, उनका चलाते तो ये बोलते हैं। तो पत्रकार को टारगेट किया जा रहा है। पत्रकार का काम है दोनों साइड देखने का। अभी आप आए, आपने मेरी मुलाकात ली, उनसे भी ये किए होगे, पर कोई जब ऐसा करता है तो वो गलत लगता है हमको कि दोनों भी तो डर लगता है, जब आपको लोग मार रहे हैं हमको मार देंगे, क्या होगा? मेरे को मारने की किसकी हिम्मत नहीं है, ऐसे ही नहीं है। बांगड़ी पहन के बैठा नहीं इधर। अच्छा, 25 साल हूँ, 25 साल से इधर राजनीति में। मैं किसको अभी अरे भी नहीं बोला है, मगर मेरे को अगर घर तक कोई पहुँचेगा मैं किसकी सुनने वाला नहीं। आप लड़ेंगे, रुकेंगे नहीं? मैं वो तो मेरा आप यही देखो जी, मेरे के जिधर है उधर मैं उसको जवाब दूंगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो कोई भी पद पे होगा तो कोई भी किसी आप, मैं बोला आपका फ्लैट है, रजिस्ट्रेशन किया है, और वो कोई बोलेगा ये मेरा फ्लैट है, तो क्या करेंगे? तो वही करूंगा जो करना है। बस वही मैं। फिलहाल मुद्दे हैं, और हालांकि जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, अलग अलग मुद्दे गर्म हो रहे हैं। अस्पताल का मुद्दा है, अस्पताल बनना चाहिए, अभी तक बना नहीं है। ये भूमि पूजन हुआ तभी वहाँ विवाद हुआ, अब फिर से वहाँ विवाद शुरू हो गया है। हालांकि ये अस्पताल कब बनेगा वो भी नहीं पता, लेकिन विवाद बढ़ते जा रहा है। और रुपेश यादव जी माजी महापौर रह चुके हैं यहाँ के, जब इनके साथ में ऐसा हो रहा है तो बाकी जो कार्यकर्ता हैं उनका क्या होगा नहीं पता। और जहाँ पे आमदार खामोश से कुछ नहीं बोल रहे हैं, सारे मुद्दे को शालीनता से देख रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, वहीं पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह से उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। बीएमसी के अधिकारी को गाली दे रहा है। अगर ऐसा हुआ है, वो गाली दे रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आम जनता बीएमसी के किसी भी काम में आके खड़े हो जाए, उन पर तुरंत केस करते हैं, तो उस कार्यकर्ता पे केस मोटे करते हैं नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो एक बात साफ है कि पूरे वसीम विरार महानगर पालिका को बीजेपी कंट्रोल कर रही है।